नमस्कार बच्चों, पिछली वीडियोज़ में हम लोगों ने इसका जो है चैप्टर नंबर 3 है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। बच्चों इसका हमने पहले एक्सरसाइज जो है इसकी सॉल्व की है और जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। तो उसमें से बच्चों इसकी जो एक्सरसाइज नंबर दूसरी है तो उस पर जो है उसकी शुरुआत करेंगे आज हम। तो उस पर हमारा दो कॉन्सेप्ट है बच्चों बेसिकली, एक तो वही ग्राफ वाला है, हमारा ग्राफ वाला हमने पढ़ा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट वो जो ग्राफ हमने पढ़ा था अभी तक हमको क्या था, ग्राफ बनाना था। अब ग्राफ के माध्यम से इसमें क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि इसका जो है सोल्यूशन निकालिए। दो समीकरण जो दिए होंगे, पहले तो आपको समीकरण बनाने होंगे, जो कंडीशन के अनुसार जो क्वेश्चन दिए होंगे उनका जो है ग्राफी रूप क्या बोलते हैं बीजगणितीय रूप में समीकरण बनाने होंगे बच्चों। इसके बाद उसका फिर ग्राफ खींच के आपको उसका सोल्यूशन निकालना होगा। तो आपको ये चीज़ थोड़ा अटपटी लग रही होगी, ग्राफ से कैसे सोल्यूशन निकालेंगे बच्चों। वही ग्राफ बना देना है हमको, उन रेखाओं के जो है सब उन समीकरण से जो हमको रेखाएं बनानी है उन रेखाओं को आपस में आगे बढ़ा देनी है ग्राफ बना के। और अगर वो कहीं पे कट कर रही हैं आपको तो वही हमारा क्या हो जाएगा, उनका सोल्यूशन हो जाएगा, उनका हल हो जाएगा। अगर नहीं कट कर रही हैं तो समांतर हो जाएंगे और या तो फिर वो रेखाएं होंगी हमारी समपाती। तो बच्चों ये तीनों कंडीशन को हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि ये ग्राफ में कैसे आपको जो है डिस्कस करना है। सपोज अगर कोई इक्वेशन दे दिया हमने, मान लिया अगर वो दे देता है आपको कोई इक्वेशन दे देता है बच्चों, दे दिया उसने दे दिया x - 2y = 6 और दूसरा दे दिया आपको 2x - 3y = 9। ये आपको दो इक्वेशन दे दिया बच्चों उसने, ये दो इक्वेशन आपको उसने दे दिया। अब आपसे कहेगा कि जो है इसका ग्राफ के माध्यम से हल बताइए, ग्राफ के माध्यम से इसका सोल्यूशन निकाल के बताइए। तो बच्चों वही चीज़ इसमें से ये जब हम ग्राफ बना रहे थे ये हमारा क्या था, x अक्ष, ये y अक्ष, और इधर वाला हमारा निगेटिव होता है, ये हमारा -x होता है बच्चों, और ये y माइनस होता है, ये तो आपको पता ही है। तो एक्चुअली में ये हमारा x एक्सिस होती है और ये हमारी y एक्सिस होती है। x के बाएं साइड हमारा क्या होता है, निगेटिव, और y के नीचे निगेटिव। इतनी चीज़ हमको पता थी। तो हमको कुछ नहीं करना बच्चों, ये जो दोनों समीकरण दिए हुए हैं इनके दोनों के लिए हम क्या बना देंगे, इनके कम से कम मिनिमम 2 पॉइंट निकाल लेंगे बच्चों। मिनिमम क्या करेंगे, 2 पॉइंट निकाल लेंगे, 2 बिंदु निकाल लेंगे, कुछ भी वैल्यू रख के। x की आप कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, और y की कुछ ना कुछ वैल्यू रखेंगे तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू देगा बच्चों। तो वही दोनों पॉइंट जो भी निकालेंगे हम, दोनों पॉइंट जो है इन दोनों के दो पॉइंट निकाल के यहाँ पे दोनों रेखाएं खींचेंगे, दोनों रेखाएं खींचेंगे। फिर उसको आप ग्राफ में, आपको ग्राफ में ये चीज़ बनानी है, ग्राफ में, वरना जो है एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पाएगा। ग्राफिक जो बुक आती है बच्चों उस पर ग्राफ वाली कॉपी आती है, उस पर आप जब खींचेंगे, लाइन खींचेंगे एग्जैक्टली, तो वो जहाँ पे रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगे बच्चों, तो वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, वही बिंदु हो जाएगा हमारा जो है इन दोनों समीकरणों का क्या हो जाएगा बच्चों, हल हो जाएगा। अगर सपोज वो नहीं कट कर रही हैं, रेखाएं हमारी समांतर हो गई तो उनका जो है कोई हल नहीं होगा। और अगर समपाती हो गई यानी कि दोनों रेखाओं की इक्वेशन एक हो गए बच्चों, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उसके जो है अनेक हल हो जाएंगे, कोई लिमिट नहीं है, अपरिमित हल हो जाएंगे बच्चों, कोई उनकी लिमिटेशंस नहीं हो जाएगी। तो बस आपको यही करना है, कुछ भी रखे, ये चीज़ तो आपको पता ही है कैसे निकालना है। सपोज आप x = 0 रख देंगे तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा, x = 0 रखेंगे तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, y बराबर हमारा आ जाएगा -3, ऐसे हो जाएगा। फिर दूसरा आप सपोज मान लेते हैं कि आपने x = 2 रख दिया बच्चों, x बराबर आपने 2 रख दिया, या y बराबर आपने 0 रख दिया, y बराबर आपने 0 रख दिया, तो यहाँ पे क्या दे देगा हमारा, ये x = 6 दे देगा, ऐसे 6 दे देगा। इसी तरीके इसमें भी करेंगे बच्चों, दोनों के ये 2 पॉइंट निकाल के और इनमें से रेखाएं खींचेंगे। वो जो भी रेखाएं आएंगी, सपोज आपको कम इमेजिन करना है कि सपोज वो रेखाएं, एक ये रेखा का ये 2 बिंदु आए, ये दोनों बिंदु को आपने मिलाया, ये रेखा हो गई, दूसरी आपने ऐसे ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाया। सपोज आपको मान के चलना है इसका ये इन रेखाओं का सोल्यूशन नहीं है, हमने ऐसे मान लिया, बस समझाने के लिए आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों अब जब आप इनको मिलाएंगे आगे ग्राफ में से, ग्राफिक बुक में से जब आप आगे मिलाएंगे इसको, तो ये जहाँ पे कट करेंगे ये जो बिंदु आएगा, ग्राफिक बुक में क्या होगा, आपको पॉइंट सब दिए रहेंगे, जो कॉपी आती है ग्राफ वाली उस पर सब बिंदु दिए रहेंगे ऐसे। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको दिए रहेंगे बच्चों। तो ये जहाँ पे जिस पॉइंट के सामने, सपोज ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 वाला यहाँ पे हो गया, और इसके सामने कितना है, 1 2, वाई एक्स पे हमारा कितना है बच्चों 2, और एक्स एक्सिस पे कितना है 10। तो 10, 2 पे जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो बस यही, इसी मतलब ग्राफ के माध्यम से अगर सोल्यूशन पूछेगा तो आपको यही लॉजिक अपनाना है, बस यही इसका कॉन्सेप्ट था बच्चों। तो इस पे
चलते हैं थोड़ा आगे। इस पे जो है एक्सरसाइज में जो हमारा नया कॉन्सेप्ट एक यूज़ होना है बच्चों, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो उसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। फिर इसके बाद जब इस पर क्वेश्चन करेंगे तो हमारे सारी कन्फ्यूजन जो है क्लियर हो जाएंगे। अभी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है बहुत सारे इस पर बेस्ड, तो अभी उनको जब सॉल्व करेंगे तो अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। बस मैंने डेमो दे दिया आपको कि क्या था, किस टाइप का क्वेश्चन मिलने वाला है आगे बस। तो बच्चों ये जो नया कॉन्सेप्ट है हमारा, अभी मैंने पिछली वाली इसकी फर्स्ट जो क्लास थी, हमारा जो फर्स्ट सेशन था इस चैप्टर का, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था ये मतलब रेखाओं की जो समीकरण है बच्चों, ये दो रैखिक क्या बोलते हैं, दो चर वाले जो रैखिक रेखाएं हैं, तो ये हमारी किन कंडीशन में हो सकती है, इनकी तीन क्या कंडीशन हो सकती है ये बताया था हमने बच्चों। सपोज हमने मान लिया था पहली कंडीशन क्या बताया था बच्चों, पहली कंडीशन डिस्कस किया था कि या तो रेखाएं हमारी कैसी होंगी, एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद कर देंगी, उनका कोई ना कोई इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु होगा जहाँ पे वो एक दूसरे को कट करेंगी। दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है बच्चों, ये रेखाएं क्या हो सकती हैं, एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, ये कहीं पे भी समांतर रेखाओं का मतलब होता है वो कहीं पे भी आप उनको पूरी कितनी भी लंबाई बढ़ा दीजिए, कितनी भी लंबाई बढ़ा दीजिए, वो कहीं पे भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे बच्चों। ये कंडीशन होती है हमारी समांतर रेखाओं की। और थर्ड कंडीशन हमारी क्या होगी बच्चों, थर्ड कंडीशन क्या हो गई, वो रेखाएं हमारी क्या हो जाएंगी, समपाती हो जाएंगी, यानी कि वो रेखाओं का समीकरण एक ही हो जाएगा, दोनों वो रेखाएं हमारी सेम ही हो जाएंगी, तो वो हमारी उस कंडीशन को क्या कहेंगे, समपाती, यानी कि रेखाएं एक सेम हो गई। तो बच्चों ये तीन कंडीशन थी। अब इनको हम पता कैसे करेंगे, अगर हमारे इक्वेशंस दिए हुए हैं, ये जो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, इनको देख के हमको कैसे बताना है, कौन सा लॉजिक अपनाना है, तो हम बता सकते हैं कि ये जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, कि एक दूसरे के समांतर हैं, या फिर एक दूसरे को जो है समपाती है रेखाएं। तो इसका जो बच्चों लॉजिक है वो आपको बहुत ध्यान से समझना है। सपोज हमने मान लिया यहाँ पे समीकरण जो दिए हुए हैं, इक्वेशन दिए हुए हैं दोनों रेखाओं के, हमने मान लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 0। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन हो गया है। हमने दूसरा मान लिया बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया क्या बच्चों, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन हमारा क्या हो गया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये रेखाओं के समीकरण नहीं है बच्चों, रेखाओं के क्या हैं, ये समीकरण ही हैं। तो बच्चों हमको ये कंडीशन पता करना है कि रेखाएं ये इक्वेशंस को देख के, यहाँ पे a1 a2 a1 b1 c1 की कुछ वैल्यू होंगी, 3 4 5 1 2 कुछ के कुछ जो भी हो, ये हमारा एक्चुअल मानक स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशंस का। तो हमने मान लिया ये दो इक्वेशन दी हुई हैं जो है दो रेखाओं के। अब इनको हमको बताना है कि इन इक्वेशन को देख के बताना है कि ये रेखाएं आपस में कट कर रही हैं, यानी प्रतिच्छेद कर रहे हैं, या फिर एक दूसरे के समांतर हैं, या फिर एक दूसरे के जो है क्या है बच्चों, समपाती हैं। तो बच्चों इनकी एक कंडीशन होती है हमारी, इनकी कंडीशन होती है कि कंडीशन होती है हमारी बच्चों a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। ये हमने इस फॉर्म में जो है इसके जो गुणांक हैं x y के और ये जो अचर पद है इनको हमने ऐसे लिख लिया। अब इनमें क्या कौन सी किस कंडीशन कब कहाँ पे लागू होगी ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी है। पर सबसे पहले कंडीशन बच्चों ये है हमारी कि अगर ये a1 बटा a2 का रेशियो, यानी कि a1 बटा a2 का रेशियो इक्वल टू हमारा b1 बटे b2 के रेशियो के बराबर अगर नहीं हो रहा, डज नॉट इक्वल टू हो जा रहा है, ऐसे बच्चों ये इसके बराबर नहीं हो जा रहा है, डज नॉट इक्वल टू, ये पहली कंडीशन। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी बच्चों, प्रतिच्छेद करेंगी, क्या करेंगी, एक दूसरे को कट करेंगी। हम देख के तुरंत पता लगा लेंगे, हम a1 बटा a2 करेंगे और b1 बटा b2 करेंगे। अगर दोनों वैल्यू हमारी अलग अलग आ रही हैं, सेम नहीं आ रही, तो इसका मतलब हम तुरंत क्या समझ जाएंगे कि ये दोनों रेखाएं जो हैं कैसे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, इन रेखाओं का केवल एक हल होगा। यानी कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, इनका क्या केवल एक ही हल आएगा, एक अद्वितीय हल आएगा, उसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं आएगा बच्चों। केवल और केवल एक, यहाँ पे अद्वितीय लिख देते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों,
एक अद्वितीय हल आएगा। ये कंडीशन आ गई बच्चों किसकी? प्रतिच्छेद करने की। किसकी? प्रतिच्छेद करने की। अगर दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही तो हमको ये जो है रेखाओं के ये कंडीशन बच्चों जो है रेखाओं को फॉलो करना पड़ेगा, कंपलसरी है। अगर ये कंडीशन नहीं फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब कि वो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर पा रही। पहली चीज बच्चों। नेक्स्ट चीज जो इसमें हमारे जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या है? A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर ये सारी की सारी कंडीशन ये रेशियोज बराबर हो गए आपस में, A1/A2 B1/B2 C1/C2, इनको तीनों को निकाल के देखेंगे। अगर ये तीनों रेशियो आपस में क्या हो गया बच्चों? बराबर निकल आए। अगर ये तीनों रेशियो बराबर निकल आए इसका मतलब हो गया कि रेखाएं हमारी कैसी हो गई? समपाती हो गई। चलिए पहले दूसरी वाली कंडीशन को लिख देते हैं, उसको बाद में इसको डिस्कस कर देते हैं। इसी में बता दे रहे हैं बच्चों। तो अगर ये हमारे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो गया बच्चों, लेकिन A1/A2 हो गया बराबर B1/B2 हो गया, ये बच्चों हमारा किसके बराबर? C1/C2 के बराबर नहीं होना चाहिए हमारा। डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये दो कंडीशन तो हमारी फॉलो होनी चाहिए। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए, लेकिन ये दोनों किसके? C1/C2 के बराबर नहीं होने चाहिए। तो फिर हमारी कौन सी कंडीशन निकल के आ जाएगी बच्चों? ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? रेखाएं आपस में समांतर हो जाएंगी। क्या कंडीशन हो जाएगी? रेखाएं क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। रेखाएं समांतर होंगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों? अगर रेखाएं समांतर हो गई इसका मतलब क्या होता है? कोई भी हल नहीं होगा बच्चों। अगर रेखाएं हमारी समांतर हो गई तो ये कहीं पे भी नहीं कट करेंगे दूसरों, कहीं पे भी आप इनको कितना भी लंबा ले जाइए कहीं पे भी ये कट करने वाली नहीं है, यानी कि प्रतिच्छेद करने वाली नहीं है ये आपस में। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? इनका कोई हल नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा? इनका कोई भी हल नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है। फिर थर्ड कंडीशन बच्चों कौन सी हो गई हमारी? संपाती वाली। इसकी क्या कंडीशन हो जाएगी हमारी? जो तीसरी कंडीशन हो जाएगी बच्चों क्या हो जाएगी? इसमें सारी की सारी चीज़ है रेशियो आपस में बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे हमारा? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1/C2। ये कंडीशन हो गई हमारी बच्चों किसकी? संपाती वाली। रेखाएं क्या होंगी बच्चों? समपाती होंगी। समपाती होंगी अर्थात इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों? इनके अनेकों हल होते हैं। क्यों? ये दोनों रेखाएं सेम हो गई बच्चों, सेम हो गई तो इसमें कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे वो दोनों, जो एक को सेटिस्फाई करेगा वो दूसरे को भी सेटिस्फाई करेगा ही करेगा बच्चों। अगर दोनों रेखाएं सेम हो गई तो इसमें से कुछ भी वैल्यू जो पहले को सेटिस्फाई कर रही है वो दूसरे को भी सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब कि कितने अनेकों हल हो जाएंगे, अनेकों, कोई गिनती नहीं बच्चों। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अर्थात अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ये तीन कंडीशंस हैं बच्चों जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। बहुत ही जो है डीप कॉन्सेप्ट, डीप तो नहीं है कॉन्सेप्ट बहुत हल्का है, लेकिन इनका यूज़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है बच्चों। ये तीनों के तीनों जो रेशियोज हैं बच्चों इनको आप दिमाग में बैठा लीजिए। पहला क्या है हमारा? पहले जो कंडीशन हमारी प्रतिच्छेद करने वाली, यहाँ पे मैं एक चीज़ और लिख दे रहा हूँ। क्या रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी? रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, ये पहली कंडीशन है। प्रतिच्छेद करेंगी तो अब हम क्या एक ही बच्चों का रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगे तो एक ही बिंदु पे तो प्रतिच्छेद करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आगे जाके अब ऐसे प्रतिच्छेद कर देंगे फिर आगे से मुड़ के फिर यहाँ पे कहीं पे प्रतिच्छेद कर देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना बच्चों। एक बार अगर उसने कट कर दिया तो इसके बाद फिर दोबारा तो कट करने वाली है नहीं बच्चों। ये रेखाएं हमारी क्योंकि सीधी होती हैं, ये सीधे जानेगी, ये भी इधर जाएगी, तो एक बार अगर कट कर दिया इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा बच्चों वो एक ही होगा। इसका मतलब इनका सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही हल हो सकता है, दूसरा कोई हल नहीं होगा, केवल और केवल एक अद्वितीय हल होगा बच्चों। दूसरी कंडीशन हमारी समांतर रेखाओं की हो गई। रेखाएं अगर समांतर हो गई तो बच्चों इनके
इनका कोई हल ही नहीं, ये कहीं पे भी नहीं कट करने वाली, ये कहीं पे भी जो है आपस में कट नहीं करेंगे, इसका मतलब इनका कोई हल नहीं होगा बच्चों। और उसकी कंडीशन क्या है हमारी कि इनके जो A1 B1 वाले रेशियो वो तो बराबर होंगे, लेकिन C1 वाला क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंट हो जाएगा, C वाला रेशियो जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, AB वाला बराबर होगा और C वाला जो है डिफरेंट हो जाएगा। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई समांतर वाली। और तीसरी कंडीशन क्या हो गई, सब के सब आपस में बराबर हो जाएंगे, सब के सब अगर आपस में बराबर हो गए इसका मतलब रेखाएं क्या हो गई, समपाती हो गई, यानी कि रेखाएं हमारी क्या हो जाएंगी बच्चों, सेम हो जाएंगे। अगर सेम हो गई तो अनेकों हल हो जाएंगे, जो वैल्यू हमारी पहली को सेटिस्फाई करेगी वो दूसरे को भी सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि रेखाएं सेम हो गई। जो पहली रेखा है बच्चों वही हमारी दूसरी हो जाएगी संपाती वाली कंडीशन में। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, इसको आप जो है बहुत अच्छे से देख लीजिए। अब इसी पे बेस जो है हमको क्या है, इसके जो है क्वेश्चन करने हैं, जिनको देखेंगे अभी एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज हमारी जो है इसकी, तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड करके, तो ये उसका पहला पार्ट है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमारी कंडीशन दी गई है बच्चों की, इसके जो है वो कह रहा है कि इसका जो है हमको क्या बोलते हैं, बीजगणितीय समीकरण बनाना है बच्चों, और उस समीकरण को बना के फिर उसका जो सोल्यूशन निकालना है उसको हमको ग्राफ से निकालना है सोल्यूशन। उसका सोल्यूशन किससे निकालना है बच्चों, ग्राफ के माध्यम से हमको उसका सोल्यूशन निकालना है। तो ये बात अब जो मैंने अभी बताई थी आपको कि अभी एक किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो आपको कैसे इसको सॉल्व करना है इसको जरा देख लेते तो आपका कॉन्सेप्ट जो है बच्चों क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में जो है भाग लिया बच्चों। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बताना है बच्चों। टोटल कितने, 10 बच्चों ने भाग लिया है प्रतियोगिता में, मेरे भाई 10 बच्चों ने भाग लिया है। और जो है उसमें कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हमको यहाँ पे ये नहीं पता कि कितनी लड़कियाँ हैं कितने लड़के हैं, तो हम मान लेते हैं बच्चों, क्या मान लिया हमने, माना यहाँ पे हमने जो है मान लिया, माना लड़कों की संख्या कितनी है, x है, और लड़कियों की संख्या कितनी है बच्चों, y है। हमने माना लड़कों की संख्या कितनी, x, और लड़कियों की संख्या कितनी, y। तो ये उनकी संख्या है जो भाग लिए हैं प्रतियोगिता में। और टोटल कितने बच्चे भाग लिए हैं, 10। लड़के और लड़कियों को मिला के कितने, 10 बच्चों ने भाग लिया, यानी कि x लड़के और y लड़कियां, टोटल कितनी है ये, x और y की वैल्यू कितनी है बच्चों, x प्लस y की वैल्यू कितनी है हमारी, 10। कुल लड़के और लड़कियां कितनी हैं, 10 हैं। तो बच्चों अब ये हमारा क्या बन गया, ये जो बन के आया इक्वेशन, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, बीजगणितीय समीकरण। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा कह रहा है इसमें, कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। यहाँ पे बता रहा है कि लड़कों की संख्या जो है, सॉरी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये जो लड़कियों की संख्या है ना, ये लड़कों की संख्या से कितनी है, 4 अधिक है बच्चों। ये ऐसे कह रहा है, ये है हमारा x, ये है हमारा y, ये है लड़के और ये हैं लड़कियां। तो ये जो लड़कियों की संख्या है बच्चों, ये 4 ज़्यादा है। ये कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो अगर हम इस पे 4 ऐड कर दें, लड़कों की संख्या पे हम 4 ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये दोनों संख्या आपस में बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पे लड़कियों की संख्या 4 वाला ज़्यादा बता रहा है वो, ये संख्या 4 ज़्यादा है, तो हम लड़कों वाले पे 4 ऐड कर देंगे, तो अब लड़कियों की और लड़कों की संख्या क्या होगी बच्चों, आपस में बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से जो इक्वेशन बन के आएगा हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, वाई को इधर ले जाते हैं, 4 को उधर ले जाते हैं, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, -4। ये हो गई बच्चों हमारी दूसरी कंडीशन। x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, -4। ये हमारा जो निकल के आया, ये क्या हो गया बच्चों हमारा, ये हो गया हमारा दूसरा सेकंड इक्वेशन। अब हमको करना क्या है यहाँ पे बच्चों, ये तो हमारे दोनों बीजगणितीय जो है समीकरण बन के आ गए, दोनों के दोनों हमारे क्या बन के आ गए, बीजगणितीय समीकरण बन के आ गए। अब हमको बताना है, हमारे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इनका जो सोल्यूशन निकालना है, इनका जो हल निकालना है बच्चों, वो ग्राफ के माध्यम से निकालना है। तो सबसे पहली चीज़ तो बच्चों आपके पास ग्राफिक बुक होनी चाहिए, वो ग्राफ वाली जो कॉपी आती है उसी पे आप जब पॉइंट दर्शाएंगे तो एग्जैक्ट जो है आपको आंसर निकल के आएगा। यहाँ पे तो हम इनका सोल्यूशन निकाल, कुछ भी पॉइंट मान के जो है दोनों के लिए बना लेंगे, दोनों समीकरण के लिए हमने बना लिया। वही जो खेल खेलते हैं बच्चों, हमने बना लिया x y, x और
वाई। यहाँ पे दोनों की वैल्यू हम एक्स और वाई की कुछ भी वैल्यू पुट करके जो है बच्चों वहाँ पे निकाल लेंगे, वहाँ पे ग्राफ पे रखेंगे। अगर ये एक दूसरे को इसी में कट कर जा रहे हैं तो ठीक है, वरना आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा ग्राफ को, जो है वो लाइनों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। वो जहाँ पे कट करेंगे जाके वही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्यूशन हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमने सबसे पहले इस इक्वेशन की बात करें, अगर इस पर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे बच्चों, x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर हम 5 रख देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। x बराबर 5 रख देंगे तो y की वैल्यू भी हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, 5 आ जाएगी। अगर आप एक दो पॉइंट और निकालना चाहें तो एक दो और बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़ जो बच्चों, अगर इस पे इसकी बात करेंगे, अगर इस पे आप x बराबर 0 रखेंगे बच्चों, x बराबर आप 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 4 आ जाएगी। ये 0 हो जाएगा, माइनस y बराबर -4। अगर y की वैल्यू यहाँ पे आप 4 रख दीजिए, सपोज x की वैल्यू आप 4 रख दीजिए, यहाँ पे x की वैल्यू आप 4 रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 उधर जाएगा -8, तो ये हमारा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, माइनस का 8 आ जाएगी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये 2 पॉइंट तो हमको निकल के आ गए। अगर आपको ज़रूरत है पढ़ रही तो आप एक दो पॉइंट और आगे निकाल सकते हैं, जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे बच्चों, ये हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष है। अब हमको पता है कि ये x अक्ष की बाईं तरफ, यानी कि ये वाला हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है बच्चों, और ये x निगेटिव होता है हमारा, और ये y निगेटिव होता है। अब इनको पॉइंट को हमको दर्शा देना है बच्चों, ये 0, 10, पहला पॉइंट हमारा क्या है इसके लिए, 0, 10, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या हो गई 10। सपोज हम यहाँ पे मान लेते हैं आ गया हमारा 0, 10। आप जब ग्राफिक बुक में इसको बनाएंगे तो वहाँ पे ऐसे पॉइंट दिए रहेंगे, 1 2 3 4 5 करके 5 खंड दिए, 10 खंड दिए रहेंगे। वहाँ पे आपको 10वें खंड पे जो है आपको 0, 10 बना देना है इस तरीके से। यहाँ पे तो हमको कुछ पता नहीं है, हम मान लिए ऐसे ऐसे करके 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे मान लेते हैं। ये है हमारा पॉइंट 0, 10। इसमें भी बना देते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों बस इनको डिनोट कर देना है, वहाँ पे जो है अंकित कर देना है हमको। ये है कि हमारा कौन सा 5, यानी कि 1 2 3 4 5, ये 5 के सामने 1 2 3 4 5, ये 5 के सामने बच्चों ये हमारा कोई बिंदु आ गया, ये हमारा कौन सा आ गया 5, इसके 2 पॉइंट्स आ गए। दूसरे जो पॉइंट दूसरी लाइन की जब बात करेंगे बच्चों, ये हमारा 0, 4 है और 4, -8। 0, पहले 4, 0 x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी बच्चों 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 0, 4। दूसरा पॉइंट है हमारा 4, -8 बच्चों। x की वैल्यू तो 4 है लेकिन y की वैल्यू -8, यानी कि नीचे जाना पड़ेगा। x की वैल्यू 1 2 3 4 और y की वैल्यू क्या है बच्चों हमारी -8, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसके सामने ये बच्चों पॉइंट हमारा कुछ यहाँ पे होगा, ये होगा हमारा 4, -8। ये कंडीशन हो गई बच्चों। तो ये जो पहली वाली हमारी लाइन आई, पहली वाली कौन सी थी बच्चों हमारी 0, 10 और 5, 5। ये पहली लाइन का था 0, 10 5, 5। तो बच्चों जब हम इसको मिलाएंगे ये कुछ ऐसे जाएगी, आपको इसको आगे बढ़ा देना है ताकि ये कट कर जाए। और दूसरी जो सेकंड वाली लाइन है बच्चों हमारी वो कौन सी है, ये जो सेकंड वाली लाइन जब हम खींचेंगे, इस पर कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, एक सेकंड इसको चेक कर ले रहे हैं ज़रा। ये लाइन सेकेंड वाले पे जब हमने x बराबर 0 रखा तो ये y बराबर 4 आ गया। फिर जब हमने x की वैल्यू 4 रखी तो 4 उधर गया, -8 हो गया, और सॉरी बच्चों ये माइनस नहीं है, प्लस का 8 आएगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। ये आप ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे आप x की वैल्यू 4 रखेंगे, x की वैल्यू जब आप 4 रखेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा x 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, ये -4 ये है, और एक 4 इधर से आया वो भी -4 हो गया यहाँ पे। तो -4 कितना हो गया बच्चों, -8 हो जाएगा, -8। और इधर -y है, इधर -8 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारी +8 आएगी, ना कि -8 आएगी। हमने गलती से जो है बच्चों यहाँ पे -8 रख दिया था, इसलिए वैल्यू हमारी थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी। तो ये बच्चों हमारा जब हम x की वैल्यू 4 लेंगे तो हमारी y की वैल्यू जो है 8 आएगी, ना कि -8। तो ये जो हमारा पॉइंट होगा बच्चों ये 4, 8 होगा, ना कि 4, -8, यानी कि 4 और 8। x की वैल्यू 1 2 3 4, यानी कि ये 4, और y की वैल्यू कितनी बच्चों 8। y की वैल्यू कहाँ पे जाना है हमको 8 तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा पॉइंट बच्चों कुछ यहाँ पे होगा, पॉइंट जो होगा हमारा ये यहाँ पे होगा 4, 8।
ऐसे। ये होगा। तो बच्चों जो सेकंड वाली लाइन हमारी आई है, जो सेकंड वाली लाइन आई है बच्चों, ये 0,4 और 4,8 ये वाली लाइन आई है। ये दोनों बिंदुओं को जब आप आपस में मिलाएंगे बच्चों तो ये हमारी सेकंड लाइन हो जाएगी ऐसे। इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला लिया तो ये हमारी बच्चों क्या आ गई, सेकंड वाली लाइन आ गई। अब ये जो हमारा कट वाला पॉइंट है जहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं बच्चों, ये दोनों रेखाएं जहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये पॉइंट बच्चों आपको आपकी ग्राफिक बुक पे ही मिलेगा। ये आपको जिसके नीचे भी जा रहा होगा आपको उस पर काउंट करना है एग्जैक्टली, और जो आप काउंट करेंगे जो भी ये पॉइंट आएगा बच्चों वही होगा हमारा इसका सल्यूशन। क्या हो जाएगा इसका बच्चों, सल्यूशन हो जाएगा हमारा। तो आपको ये एग्जैक्टली जब आप ग्राफिक बुक में बनाएंगे, उस कॉपी में बनाएंगे ग्राफ वाली में, तभी आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ पाएगी, ना कि आपको ऐसे यहाँ पे हमारा कोई वैल्यू, ये पॉइंट कोई कम है कोई ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं है बच्चों, तो यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा बच्चों ये हमारा, हाँ तो बच्चों ये आप ये क्या बोलते हैं, जब ग्राफिक बुक बनाएंगे आप तो उस पर जो है एग्जैक्ट ये निकल के आ पाएगा। यहाँ पे थोड़ा कम ज़्यादा एग्जैक्टली तो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा बहुत आगे पीछे हो। जब आप उस पर बुक पे बनाएंगे, ग्राफ वाली कॉपी बनाएंगे तो उस पर एग्जैक्ट आएगा। ये लगभग आपका मान लीजिए कि जहाँ पे कट कर रहा है 1 2 3, ये बच्चों हमारा क्या हो गया, ये तीसरे के सामने ये जा रहा है, एक्स अक्ष पे तीसरा जा रहा है, और वाई अक्ष पे 1 2 3 4 5 6 7, वाई अक्ष पे हमारा कितना जा रहा है, 7 के सामने जा रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये लगभग ये पॉइंट जो हमारा प्रतिच्छेद बिंदु आएगा बच्चों, ये कौन सा बिंदु होगा, ये होगा हमारा 3,7। इसका जो सलूशन होगा बच्चों ये हमारा 3,7 होगा। तो आप जब इस पे तो ये है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जब ग्राफिक बुक भी बनाएंगे तो एक आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस समझने वाली बात ये है, आपको कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, आपको एक बार मैं थोड़ा सा फिर से बता दे रहा हूँ, कुछ नहीं करना। ये तो आपको क्वेश्चन बनाना तो आपको आता ही है, हमने सीखा है कैसे जो है समीकरण बनाने, जो कंडीशन दे रहा है वो कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमारा ये जो इक्वेशन तैयार हो जाएगा, बीजगणितीय समीकरण तैयार हो जाएगा बच्चों। इसके बाद उसको अप्लाई ग्राफ में कैसे अप्लाई करना है, आपको जो मर्जी करे आप वैल्यू मान लीजिए, एक्स की कुछ वैल्यू मानेंगे, वाई का कुछ वैल्यू देगा। 2 पॉइंट कम से कम मिनिमम 2 पॉइंट आपको निकालने हैं, मैंने बताया था आपको कम से कम 2 पॉइंट निकालने हैं मिनिमम। 2 पॉइंट इसके लिए निकाल लीजिए, 2 पॉइंट दोनों समीकरणों के लिए 2 पॉइंट निकाल लीजिए, 2 रेखाएं मिल जाएंगी। अब आप जब इस पर बनाएंगे बच्चों, ग्राफ पे जब आप रेखाएं बनाएंगे तो अगर वो हो सकता है जो 2 पॉइंट आपने निकाले हैं वो छोटी छोटी, सपोज ऐसे मान लीजिए, हो सकता है कि वो लाइन एक ऐसे आ रही हो, दूसरी ऐसे आ रही, ये 2 पॉइंट आपने मिलाया इस लाइन को, ये 2 पॉइंट आपने मिलाया इस लाइन को, तो ये तो कहीं पे कट नहीं कर रही है। तो बच्चों इसको क्या करना है, आपको इसको आगे बढ़ा देना है, इनको ग्राफ में आप आगे बढ़ा देंगे और ये जहाँ पे जाके कट करेंगे, ये जिस पॉइंट पे जाके कट करेंगे वहाँ का आपको मेजरमेंट ले लेना है, वहाँ की माप ले लेनी है और देख लेना है ये पॉइंट हमारा कौन सा है। बस ये चीज़ करनी है, यही है हमारा ग्राफिक सॉल्यूशन इसका, और कुछ नहीं बच्चों इसमें। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 2 क्वेश्चन दिए हुए थे। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने जो है उसका सलूशन निकाला बहुत आसानी से, आपको समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन हमारा सेम है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट ही हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन एकदम सेम है। इन पे जो है शर्त भी उसने सेम रखी है कि इनका जो है बीजगणितीय समीकरण बनाना है और इनका जो सलूशन है वो ग्राफ के माध्यम से निकालना है। तो सेम कंडीशन बच्चों, एकदम सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें। जैसा हमने पहले सॉल्व किया था पहले वाले क्वेश्चन को, सेम सारे के लॉजिक बच्चों इस पर वही लगाने हैं, हमको कुछ नया नहीं करना है। तो बस इसको कंडीशन सबसे पहले हम पढ़ देते हैं क्या कह रहा है, बस वो कंडीशन पढ़ के हम क्या करेंगे, समीकरण बना लेंगे और उसके बाद जो है ग्राफ बना लेंगे। कह रहे बच्चों 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य जो है 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना 46 रुपये है। तो पेंसिल का मूल्य तथा एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य हमको बताना है बच्चों, अलग अलग दोनों का जो है मूल्य बताना है। हमको नहीं पता, हमने मान लिया एक पेंसिल का मूल्य x रुपये और एक कलम का मूल्य कितना बच्चों y रुपये। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 3-4 बार हम जो है पढ़ चुके हैं। तो हमने मान लिया कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये और एक कलम का मूल्य y रुपये। हमने पेंसिल का मूल्य, एक जो है एक पेंसिल का मूल्य हमने मान लिया x रुपये और एक कलम का मूल्य हमने मान लिया बच्चों y रुपये। तो यहाँ पे 5 पेंसिल 7 कलम की बात कर रहा है, यानी कि 5x + 7y, ये टोटल कितना है 50 रुपये है। और ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरी कंडीशन क्या दे रहा है बच्चों, 7 पेंसिल 5 कलम, यानी उल्टा कर दिया है, 7 पेंसिल कर दिया इस बार, यानी कि 7x + 5y, और इसका मूल्य कितना दे दिया बच्चों 46 रुपये। तो ये बन गया बच्चों हमारा दूसरा समीकरण।
कुछ नहीं करना ये बच्चों, हमारे जो क्या बोलते हैं बीजगणितीय समीकरण तो आ ही गए। अब क्या करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ इसका सलूशन बता देना है, वो भी किससे, ग्राफ के माध्यम से। तो हमको कुछ नहीं करना बच्चों, वही खेल खेलना है फिर से एक्स वाई वाला। एक्स और वाई वैल्यू पुट करेंगे, इसके लिए भी वही खेल खेलेंगे बच्चों। एक्स और वाई, तो सबसे पहले इसके लिए खेलते हैं। एक्स की वैल्यू हमने रख दी बच्चों 0, एक्स की वैल्यू हमने रख दी 0, यहाँ पे ये पूरा 0 हो गया। 7y बराबर 50। तो बच्चों एक सेकेंड इस पर थोड़ा सा आपको ये दिमाग लगाना है कि ये अगर यहाँ पे हम 0 रख देंगे एक्स की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू 50/7 आ जाएगी, यानी दशमलव में आएगी। तो हमको ये थोड़ा सा ऑड लगेगा, यानी कि थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा उसमें पॉइंट दर्शाने में। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी वैल्यू जो है वो किस पे आए बच्चों, होल नंबर्स में आए, यानी पूर्णांक में आए। 1 2 3 4 5 8 ऐसे करके, 1.8 2.9 ऐसे करके ना, वरना थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे बस में है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। तो हम क्यों डिफरेंट जो है डिफिकल्ट जो है नंबर लें, हम आसान नंबर ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे 0 ना लेके बच्चों क्या करते हैं, x को 0 ना लेके हम क्या करते हैं, y को 0 ले लेते हैं बच्चों। हमने क्या किया, y को 0 लिया, तो ये टर्म पूरा 0 हो गया 7y। तो 5x बराबर 50 आया बच्चों। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 5x बराबर 50। तो 5 को जब 50 से काटेंगे तो कितना, 5 दहम 50, यानी कि 10 बार जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों हमारा 10। 5x बराबर 50 आएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। हमने y की वैल्यू 0 ली, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10, यानी कि पहला पॉइंट हमारा क्या आ गया बच्चों, 10,0। एक बिंदु आ गया। दूसरे की कोशिश करते हैं बच्चों, हम कोशिश करें इस पर कोई ऐसी वैल्यू अज्यूम करें कि जो है हमारा पूर्णांक ही आना चाहिए। तो बच्चों क्या कर सकते हैं, इस पर क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं हम बच्चों। x की वैल्यू 3 ले लेते हैं। हमने ले लिया x की वैल्यू 3, यहाँ पे ले लिया। x की वैल्यू हमने 3 ले लिया, कितना हो गया, 5 3 15, 15 गया उधर सब्ट्रैक्ट हो गया 50 में, 50 में 15 घट गया, कितना बचा 35। तो 7y बराबर 35। तो 7 से 35 काटेंगे तो 7 पन्ना 35 होता है, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 5। तो जब हमने x की वैल्यू 3 ली, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5। ये देखिए बहुत आसानी से जो है होल नंबर्स में हमने निकाल लिए। अगर हम 0 x की वैल्यू 0 रख रहे थे, तो हमारा 50/7 y बराबर 50/7 आ रहा था, यानी कि दशमलव में आता, 7 दशमलव कुछ आता, तो उसमें थोड़ी सी हमको प्रॉब्लम होती। तो क्यों हम प्रॉब्लम में फंसे, हम ऐसे ही नंबर्स लें जो हमारे होल नंबर में निकल के आए बच्चों। अब हम चाहें तो इनको आगे भी निकाल सकते हैं, 2-3 पॉइंट निकाल सकते हैं, लेकिन हमको क्या जरूरत है, हमको हमारा काम तो 2 ही से हो जाना है। हमको ज़्यादा नंबर्स निकालने की क्या ज़रूरत है बच्चों, क्या करेंगे ज़्यादा निकाल के। तो अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है कि ये 2 पॉइंट्स मिलाने में छोटी रेखा बन रही है, आप 2-3 पॉइंट और निकाल लीजिए, ताकि थोड़ा सा आसानी हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बच्चों इस पर अगर बात करेंगे इसकी हम, यानी कि सेकंड वाले क्वेश्चन की, इस पर हम क्या वैल्यू रख सकते हैं, इस पर हम क्या वैल्यू रख सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 5 वाला ये हमारा y की वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी। अगर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो भी हमारा x की वैल्यू पॉइंट में आएगा। तो बच्चों कुछ ऐसी वैल्यू रखते हैं इस पर जो है इसको जो सेटिस्फाई कर सके बच्चों। तो ऐसी क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं बच्चों, ऐसी वैल्यूज कुछ खास नहीं निकल के आ पा रही हैं। इसमें थोड़ा सा इसको सोच बच्चों, ये इस पर अगर हम 1 2 अगर x की वैल्यू 3 पुट करके देखेंगे, 7 3 21, यस 3 तो सेटिस्फाई कर रही है बच्चों। 3 पे हमारा क्या आ रहा है, जो है होल नंबर आ जा रहा है, x और y दोनों होल हो जाएंगे। तो एक वैल्यू तो हमको मिल गई। x को हम रख देते हैं बच्चों कितना 3, हमने x को रखा 3, तो ये कितना हो जाएगा 7 3 21, और 21 इसमें जो है बच्चों घट जाएगा जाके, तो हमारा कितना बचेगा 25। 21 + 25 कितना होता है हमारा 46। तो ये 46 में हमारा 21 घट गया बच्चों, तो कितना बचा 25। 25 में से हम 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5y बराबर 25 आएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा बच्चों 5। एक वैल्यू तो हमको मिल गई, एक पॉइंट मिल गया, बस एक पॉइंट और मिल जाए और हमारा काम चल जाएगा बच्चों, बाकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। तो बच्चों अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लस की कोई भी वैल्यू लेने पे जो है अब ये हमारा होल नंबर में नहीं आ रहा है, तो क्या करते हैं माइनस में ले लेते हैं कुछ भी करके। तो सपोज अगर हम x की वैल्यू -1 अगर लेंगे तो ये हमारा 46 और 7 कितना जाएगा, ये बन जाएगा जाके 53, और 53 में जो है भाग डिवाइड नहीं होगा, 1 से काम नहीं चलेगा। -2 अगर लेंगे तो 7 दूनी 14, -14, यस -2 भी सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों। x की वैल्यू अगर हम -2 लेंगे, x की वैल्यू हमने ले ली -2, x की वैल्यू ले ली हमने कितनी -2, तो ये कितना हो जाएगा -14 है,
-2 है तो 7 दूनी 14, -14 और -14 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 46 और 14 कितना हो जाएगा बच्चों 46, 46 और 14 कितना हो जाएगा 60, और 60 में जब बच्चों हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12, 12 पंचे 60 होता है, यानी कि y की वैल्यू हमको कितना मिल जाएगी बच्चों 12। जब हमने x की वैल्यू ले ली कितनी -2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारी 12, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12। बस ये 2 पॉइंट मिल गए, उनको ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं, हमारा काम हो जाएगा बस। तो क्या करेंगे बस इसको ग्राफ बना के और उसमें पुट कर देना है, और कुछ खास करना है नहीं बच्चों। इस पर ये हमारा x और वो ये है y, और इधर वाला माइनस होता है, नीचे वाला भी माइनस होता है, आपको पता है, इधर वाला -x होता है और इधर वाला माइनस का y पर। बस आपको क्या करना है, चलिए पॉइंट बना देते हैं ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों भी इनको पॉइंट हम पुट कर देते हैं। क्या पहला इक्वेशन का क्या था हमारा, पहली लाइन का 10, 0 और 3, 5, तो 10, 0 यानी x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, ये हो गया हमारा बच्चों क्या 10, 0। दूसरा क्या है हमारा 3, 5, यानी कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी बच्चों 5, इसके सामने 5 तक जाना, 1 2 3 4 5, ये ऐसे ऐसे, ये पॉइंट मिल गया बच्चों कितना हमारा 3, 5। इसको साफ कर देते हैं। फिर जब ये बच्चों आ गई हमारी पहली लाइन, हमने इसको यूँ मिला दिया, ये हमारी पहली लाइन आ गई। अब बात करेंगे दूसरी लाइन की। दूसरी लाइन में हमारा पॉइंट कौन कौन से हैं, 3, 5, और दूसरा कौन सा है बच्चों हमारा -2, 12 है। तो बच्चों एक पॉइंट तो यहाँ पे हमको सेम मिल गया, ये 3, 5, ये तो पॉइंट हमको बच्चों क्या मिल गया, ये सेम पॉइंट मिल गया। दूसरा क्या है हमारा -2, 12, यानी x की वैल्यू -2, ये -2 x की वैल्यू, और y की वैल्यू कितनी है बच्चों 12 है। यहाँ पे जाएंगे ऊपर कितना हो जाएगा, ये हमारा 10 है, और ऊपर जाएंगे इसके थोड़ा सा यहाँ लगभग कहीं पे आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -2, 12, ये 2 बिंदु आ गए बच्चों। तो हमारा एक पॉइंट, तो इनको जब आपस में मिलाएंगे बच्चों ये कुछ इस तरीके से बन जाएंगे, ये डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसको और अगर आप आगे बढ़ाएंगे इस लाइन को, तो ये कुछ ऐसे जाएगी और ये कुछ बच्चों ऐसे जाएगी, तो ये हमारा डायग्राम जो है ग्राफ तैयार हो जाएगा। तो हमारा जो सोल्यूशन निकल गया है बच्चों, ये इसमें हमको सोल्यूशन ऑलरेडी मिल गया है। ये जो पॉइंट है ये सेम पॉइंट है, दोनों पे ऑलरेडी यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो इसमें हमको निकालने की जरूरत, यहाँ से काउंट करने की कोई ज़रूरत है नहीं बच्चों, ये ऑलरेडी जो है सोल्यूशन मिल गया। तो यही है हमारा इसका ग्राफिक सोल्यूशन, और ये है बीजगणितीय जो है समीकरण। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण जो दिए गए हैं बच्चों निरूपित रेखाओं के हैं, इनको ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या समांतर हैं, या समपाती हैं। ये जो रेखाओं के युग में दिए गए हैं बच्चों, इनको बताना है हमको। किससे बताना है, ये तुलना करके बताना है कि ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या समांतर हैं, या फिर समपाती रेखाएं बच्चों, ये हमको बताना है। तो कुछ नहीं करना, बस हमको तुलना कर देनी इनकी। ये है क्या हमारे बच्चों, हमने बताया था अभी A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। हमने स्टैंडर्ड मानक समीकरण में हमने क्या लिए थे, ये दोनों समीकरण लिए थे। ये उन्हीं का रूप है जो समीकरण दिए हुए बच्चों। तो इनमें अगर आप तुलना करेंगे देखेंगे कि A1 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 5, B1 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों हमारी 4, और C1 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 8। ये आपको दिख रहा होगा। इसी प्रकार A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों हमारी 7, B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 6, और C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 9। ये हमको माइनस याद रखना है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि हमारे सारे के सारे प्लस चिन्ह है ना, तो जहाँ पे माइनस है बच्चों वहाँ पे हमको माइनस लेना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। यानी कि अगर बात करेंगे हम इसकी B1 की बात करेंगे तो ये हमारा -4 होगा, ना कि 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे सारे के सारे क्या है प्लस में। और अगर इधर कुछ भी वैल्यू माइनस में आ रही तो हमको माइनस साइड लेनी पड़ेगी बच्चों। तो अब इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा, ताकि ये क्वेश्चन आपको दिखे, वरना कन्फ्यूजन होने लगेगा। तो बच्चों बस कुछ नहीं करना, आपको तुलना कर देनी इनकी। तुलना करेंगे क्या हो जाएगा हमारा A1/A2। सबसे पहले देखेंगे A1/A2, ये हमारा कितना है बच्चों 5/7
7, A1 बटा A2 5/7। दूसरा क्या है हमारा B1 बटा B2, ये कितना है बच्चों हमारा -4/6, -4/6। तीसरा क्या है बच्चों C1 बटा C2 हमारा कितना है 8 C1 बटा C2 कितना है हमारा 8/-9, कितना है 8/-9। मैंने बताया कि अगर माइनस है तो माइनस हमको लेना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हमारा इक्वेशन में सारे प्लस में है। तो बच्चों अब इनकी हमको तुलना करें, जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो नहीं कट रहा है उसको नहीं काटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा -4 ये 4/6 है, ये 2 दूनी 4 2 3 6, इसका मतलब कितना आ गया हमारा -2/3। पहला रेशियो, ये दूसरा रेशियो, ये तीसरा रेशियो। बच्चों इनमें से कोई भी रेशियो आपस में बराबर नहीं है, यानी कि पहला रेशियो दूसरे के बराबर ही नहीं जा रहा है। पहला वाला जो रेशियो है हमारा वो दूसरे के बराबर नहीं जा रहा है, यानी कि A1 वाला B1 के बराबर नहीं जा रहा है। A1 वाला जो है बच्चों हमारा वो B1 के बराबर नहीं जा रहा है। आगे हमको चेक करने की जरूरत है नहीं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, पहला वाला कि A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, वो हमारा क्या दे देता था, प्रतिच्छेद करने वाली शर्त दे देता था। यानी कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं आपस में तो A1 बटा A2 का मान हमारा B1 बटा B2 के मान के बराबर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे ठीक वैसा ही हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ठीक वैसा ही हो रहा है बच्चों। A1 बटा A2 का मान हमारा B1 बटा B2 के बराबर नहीं जा रहा है, यानी कि हमको पता चल गया है कि ये रेखाएं आपस में क्या कर रही हैं बच्चों, प्रतिच्छेद कर रही हैं। इनका केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, यानी कि एक अद्वितीय हल होगा बच्चों। ये साफ साफ आपको दिख रहा होगा A1 बटा A2 और B1 बटा B2 ये जो है आपस में बराबर नहीं है। ये 5/7 है, हमारा -2/3 है। और अगर A1 बटा A2 B1 बटा B2 ये आपस में पहले ही बराबर नहीं है तो ऑलरेडी हम पहले ही क्लियर कर देंगे ये जो रेखाएं आपस में काट रही हैं। अगर ये दोनों बराबर हो जाते आपस में, ये दोनों आपस में बराबर हो जाते तब फिर अगली कंडीशन चेक करते किसको, C1 वाली को। ये दोनों आपस में बराबर हो जाते तो इसको चेक करते। अगर ये इसके बराबर नहीं जाता तो हमारा अगर केवल A1 A2 बराबर है, A1 B1 वाले बराबर हैं, ऑप्शन C1 बराबर जो है नहीं पहुंच पा रहा है, तो बच्चों वो हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, समांतर रेखाओं की कंडीशन हो जाती है। लेकिन अगर सब बराबर हो जाए, A1 वाला B1 वाला C1 वाला सब बराबर हो जाए तो क्या हो जाती है कंडीशन हमारी, वो कंडीशन हो जाती है हमारी किसकी, समपाती वाली कंडीशन हो जाती है। तो बच्चों ये था इसका पहला पार्ट। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं बच्चों, क्या है हमारा सेकंड। देखिए क्या दिया हुआ है, 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। इसमें अगर आप बात करेंगे A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 क्या हो जाएगा हमारा, A1 बटा A2 कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 9/18, 9/18, यानी कि इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। दूसरा क्या है बच्चों हमारा B1 बटा B2, इसको काटेंगे 3/6, 3/6, 3 × 9 3, 3 दूनी 6, ये कितना आ गया हमारा 1/2। तीसरी क्या है बच्चों हमारी C1 बटा C2, ये क्या है हमारा 12/24, यानी कि इसको भी जब आप काटेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1/2। ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा बच्चों कि A1 बटा A2 ये बराबर है किसके, B1 बटा B2 को, और ये बराबर है किसके बच्चों, C1 बटा C2 को। अब हमने पढ़ा है कि अगर तीनों कंडीशन आपस में बराबर हो जाए तो क्या हो जाता है हमारा, रेखाएं कैसी हो जाती हैं, समपाती हो जाती हैं, यानी कि रेखाएं एक जैसी हो जाती हैं। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा ये 18x + 6y + 24 ये हमारी, और ये ऊपर वाली 9x + 3y + 12 है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, इसको अगर आप इस वाली इक्वेशन पे अगर आप नीचे 2 कॉमन ले लें तो ये 18 का हमारा क्या हो जाएगा अंदर 9x प्लस ये 6y का क्या हो जाएगा बच्चों 3y प्लस ये 24 का कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 12 = 0। ये 2 इधर गुणे में इधर बटा में जाएगा 0 के बटा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। तो ये हमारा 9x + 3y + 12 बराबर 0, यानी कि जो पहली वाली हमारी रेखा है, पहला वाला इक्वेशन है, ये सेम इक्वेशन दूसरा भी है। ये दोनों इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम इक्वेशन है, इसलिए सारी वैल्यू बराबर आ रही है। यानी कि ये कोई दूसरी रेखा नहीं बल्कि वही रेखा है, यानी कि ये रेखाएं कैसी हैं बच्चों, समपाती रेखाएं। ये बात आपको समझ में आई होगी। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो है थर्ड पार्ट। इसमें क्या कर रहे हैं, दो इक्वेशन दिए हुए हैं, 6x - 3y + 10 = 0, दूसरा दिया है 2x - y + 9 = 0। इसमें अगर हम चेक करें बच्चों A1 बटा A2 क्या हो जाएगा हमारा 6/2, यानी कि 3/1। दूसरी बात बच्चों B1 बटा B2 कितना हो जाएगा -3/-1, -3/-1, ये कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कितना हो गया बच्चों 3/1। तीसरी कंडीशन क्या आ गई बच्चों हमारी C1 बटा C2, ये हमारा क्या हो जाएगा 10/9, ये कुछ नहीं कैंसिल आर हो रहा है, इसका मतलब ये 10/9 ही रहेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे बच्चों की जो A1 B1 वाला मान, A1 A2 वाला मान है वो बराबर जा रहा है हमारा किसके,
B1 B2 पे, लेकिन ये इसके बराबर नहीं जा रहा है, किसके, C1 और C2 के बराबर नहीं जा रहा है। यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा। तो हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी, अगर A1 B1 वाले मान वैल्यू बराबर हो जाए लेकिन वो C1 के बराबर ना जाए तो वो हमारी कौन सी कंडीशन होती है बच्चों, समांतर रेखाओं की कंडीशन होती है, यानी कि इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा और ये रेखाएं आपस में कैसी होंगी, समांतर होंगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है फर्स्ट पार्ट और ये जो है सेकंड पार्ट, इसमें दो इक्वेशन दिए हुए हैं और उसमें भी दो इक्वेशन दिए हुए हैं। अनुपात हमको वही लगाना है, इनकी तुलना करके कह रहा है बताना है कि रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है, यानी कि वही हमको बताना है कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं या समांतर है या क्या बोलते हैं संपाती बच्चों। तो बच्चों क्या करते हैं देख लेते हैं इनको। सेम कंडीशन, कुछ नया नहीं करना, हमारा वही जो पिछला क्वेश्चन था वही फॉलो करना है। तो हम इसमें निकालेंगे A1/A2 कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 3/2, B1/B2 कितना हो जाएगा हमारा 2/-3, और ये C1/C2 जब निकालेंगे बच्चों, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं, ये बराबर इक्वल टू में दिया हुआ है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो क्योंकि यहाँ पे बराबर में दे दिया गया है, तो आप इसको इस पक्ष में ले आए, तो ये 5 इधर है, प्लस का इधर लाएंगे तो माइनस को हो जाएगा, तो ये -5 = 0 ऐसे हो जाएगा, और ये -7 = 0 ऐसे इक्वेशन हो गए। अभी हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया बच्चों। तो क्या हो जाएगा हमारा ये C1/C2 हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा -5/-7, -5/-7, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा हमारा 5/7, और ये हमारा ऑलरेडी 2/3 है, और ये हमारा कितना है 3/2 ही रहेगा बच्चों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि A1/A2 और ये हमारा B1/B2 ये दोनों आपस में बराबर नहीं है बच्चों, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो आगे हमको जाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं, सबसे पहले हमको यही चेक करना होगा A1/A2/B1B2, A1/A2 = B1/B2। सबसे पहले इसी को चेक करेंगे, अगर यही आपस में बराबर नहीं है तो हमको आगे जाने की जरूरत नहीं है बच्चों। यही से हमको पता चल गया कि ये दोनों रेखाएं क्या करती हैं, आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो बच्चों ये हमारा हो गया पहले का सोल्यूशन, ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। सेकंड की जब बात करेंगे बच्चों, इसमें हमारा क्या हो जाएगा A1/A2 कितना हो जाएगा बच्चों 2/4 यानी कि 1/2। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा B1/B2 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा -3/-6, माइनस से माइनस कट गया, 3 दूना 6, 1/2। तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों हमारा C1/C2, ये हमारा कितना है बच्चों, इसको फिर से वही कर लेते हैं, इस पक्ष में ले आएंगे तो -8 = 0, इधर ले आएंगे तो -9 = 0, ये हो जाएगा -8/9, माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि -8/9। तो बच्चों यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि दो चीज़ें तो बराबर हो गई, ये बराबर हो गया किसके हमारा A1/A2 किसके बराबर हो गया B1/B2, लेकिन ये दोनों किसके बराबर नहीं जा रहे हैं, C1/C2 के बराबर नहीं जा रहे हैं, यानी कि हमारा A1/A2 B1/B2 C1/C2 जो है ये A1/A2 किसके बराबर आ गया B1/B2 के, लेकिन ये B1/B2 हमारा ये दोनों किसके बराबर नहीं जा रहे हैं C1/C2 के। तीसरा पार्ट हमारा बराबर नहीं हुआ, ये दोनों तो बराबर हो गए लेकिन तीसरे के बराबर नहीं गए। तो यहाँ पे हमने ये कंडीशन कौन सी पढ़ी थी बच्चों, A1/A2 = B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। यहाँ पे हमारी कंडीशन समांतर वाली आ जाती है बच्चों, यानी कि दोनों रेखाएं समांतर है। अगर ये भी तीनों बराबर हो जाती तो रेखाएं कैसी हो जाती, संपाती हो जाती, लेकिन ये दो तो बराबर हुई, तीसरी बराबर नहीं हो पाई, इसका मतलब रेखाएं कैसी हैं बच्चों, समांतर हैं। तो बच्चों यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि ये रेखाएं, इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं, यानी कि रेखाएं कैसी असंगत हैं, इनका कोई भी सोल्यूशन है ही नहीं, तो रेखाएं कैसी हो गई हमारी असंगत हो गई। यहाँ पे हमारा क्या था, इनका एक सोल्यूशन था, तो ये जो रेखाएं हो गई थी कैसे हो गई थी, संगत हो गई, इनका सोल्यूशन निकला था। तो बच्चों ये दो पार्ट हो गए, इसका तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है थर्ड पार्ट, और ये है ये सेकेंड नहीं बच्चों, ये फोर्थ पार्ट है इसका, ये थर्ड पार्ट होती है, फोर्थ पार्ट। इसमें भी इक्वेशन दिए हुए हैं, बस थोड़ा सा इसमें बच्चों उसने डिफरेंट कर दिया, ये वाला जो इक्वेशन दिया है इसमें से उसने जो है होल नंबर दे के सही बटा में भिन्न के रूप में दे दिया है। तो बच्चों क्या करते हैं, इसको हम जो है होल नंबर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमारा 3/2 है, ये हमारा 5/3 है। तो कुछ ऐसे नंबर से जो है मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों कि ये जो नीचे वाले भाग है, हमारा नीचे वाला जो पोर्शन है, हर वाला जो भाग है नंबर है वो कट जाए बच्चों, वो यानी कि क्वेश्चन हमारा इसी फॉर्म में निकल के आ जाए। तो बच्चों ऐसा क्या, इसमें तो हमको 2 का गुणा करना पड़ेगा और इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा 3 का। तो लेकिन हम एक ही नंबर का ऐसा गुणा करते हैं जो ये बच्चों हमारा क्या आ जाए हमारा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए, यानी कि 3 दूना 6, 6 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 2 भी चला जाएगा बच्चों, इसका 3 भी चला जाएगा। 6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमको दोनों पक्षों में करना पड़ेगा, ना कि हम एक पक्ष में करेंगे। तो 6 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ये हो जाएगा 6 गुणते 3/2x प्लस 6 गुणते 5/3y बराबर 6 गुणते 7। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों ये 2 से काटेंगे, इसको कितना आ जाएगा हमारा 3, इसको 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3 × 9x प्लस 5 दूरी 10y = 6 × 7
42। ये हमारा बन गया इक्वेशन। ये जो पहला वाला इक्वेशन था बच्चों वो किस रूप में बन गया, इस रूप में बन के निकल आ गया। और दूसरा वाला इक्वेशन हमारा क्या है बच्चों, 9x माइनस का 10y इक्वल टू 14। ये है बच्चों, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। इसको हम इस पक्ष में ले आएंगे तो -42 बराबर 0, इसको भी ले आएंगे इधर तो ये -14 बराबर 0। अब ये हमारा बच्चों इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में तैयार हो गए। दोनों के दोनों इक्वेशन किस फॉर्म में तैयार हो गए बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में तैयार हो गए। अब हमारे इनमें हम वैल्यू निकालेंगे बच्चों। सबसे पहले a1/a2 की क्या हो जाएगी हमारी 9/9 यानी कि 1/1। दूसरी b1/b2 निकालेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा हमारा 10/-10 यानी कि 10/-10। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 1/-1। तीसरी जो वैल्यू निकालेंगे बच्चों हम c1/c2 की कितनी आ जाएगी बच्चों हमारे, वो -42/-14। 14 से माइनस कट गया, 14 से काटूंगी इसको तो कितना आ जाएगा बच्चों, जो है 3/1। अब यहाँ से आप देख सकते हैं बच्चों, आपको दिख रहा होगा ये a1/a2 की वैल्यू कितनी है 1/1, b1/b2 की वैल्यू कितनी है 1/-1 और c1/c2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 3/1। तो सबसे पहले हमको a1/a2 और b1/b2 ही चेक करना होता है। तो जब आपस में यहीं पे ये दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं बच्चों, यही दोनों आपस में बराबर नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, रेखाएं क्या हो जाएंगी आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। यानी कि इनका एक ही सोल्यूशन होगा बच्चों। क्या कितना सोल्यूशन होगा, एक ही सोल्यूशन हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब आगे हमको जाने की कोई ज़रूरत है नहीं। और ये जो क्या बोलते हैं रेखाओं के युग्म है, इनका जो है एक हल होगा, ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसका मतलब कि एक हल है, इसका मतलब ये रेखाएं हमारी कैसी हो गई, संगत हो गई आपस में। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। c1/c2 तक जाने की जरूरत है ही हमको, हम यहीं पे हमारा क्या आ गया बच्चों, ये हमारा यहीं पे जो है a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि इनका एक हल होगा। ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं किसी पॉइंट पे, और जो है इसका एक हल होगा, ये रेखाएं संगत है बच्चों। नेक्स्ट इक्वेशन इनकी अगर बात करेंगे, इनमें देख लेते हैं a1/a2 कितना हो जाएगा हमारा बच्चों 5/-10 यानी कि 1/-2। दूसरा b1/b2 कितना हो जाएगा बच्चों हमारा -3/6 यानी कि ये भी हमारा कितना आ गया -1/2। माइनस कहीं भी लगे बच्चों बात एक ही रहती है, हर में लगे या अंश में लगे उसका कोई मतलब नहीं होता। दूसरी चीज़ आ गई बच्चों हमारी क्या c1/c2, ये तीसरी चीज़। इसको -11 करके 0 कर लेते हैं, इसको भी ये माइनस का उधर है तो इधर आएगा बच्चों, किस में आ जाएगा प्लस में हो जाएगा 22 बराबर 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर लिए। तो c1/c2 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों -11/22 यानी कि -1/2। माइनस है ऊपर 11 दूनी 22 होता है बच्चों। इसका मतलब ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये -1/2 -1/2 -1/2 ये सारी की सारी वैल्यूज आपस में क्या है बच्चों बराबर हैं। जब सारी की सारी वैल्यू बराबर हो जाए, मैंने बताया था आपको कि रेखाएं कैसी हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, यानी कि संपाती हो जाएंगी। रेखाएं अगर हमारा संपाती हो गई, इसका क्या मतलब होता है बच्चों कि इसके अनेक हल होंगे, मतलब कोई लिमिट नहीं है, इसके बहुत सारे हल होंगे और इनका जो सोल्यूशन होगा बच्चों कैसा हो जाएगा हमारा संगत हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे हल निकलना है बच्चों। तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा हमारा संगत हो जाएगा। हल निकलना चाहिए, अगर हल निकल रहा है एक निकले या अनेक निकले तो रेखाएं हमारी कैसी होंगी संगत। अगर कोई हल नहीं निकल रहा है तो मतलब रेखाएं कैसी हो गई बच्चों असंगत हो गई। तो इनका दोनों का हल निकल रहा है, इसका एक हल निकल रहा है, इसके अनेक हल निकल रहे हैं, यानी कि दोनों रेखाएं हमारी कैसी हैं, ये दोनों क्वेश्चन में कैसा है संगत है बच्चों। ये रेखाएं जो आ रही हैं और इसके एक हल हैं और इसके अनेक हल हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए बच्चों। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या करें बच्चों, ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा और ये दूसरा क्वेश्चन दिया है। फिर से जो पहला क्वेश्चन है बच्चों ये भिन्न के रूप में दे दिया है, तो इसको फिर से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी कन्वर्ट करेंगे उस साधारण नंबर में तो वो बाद में हो ही जाएगा जब सही बटा करेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कन्वर्ट करना तो कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आपको ऐसे भी करके दिखा दे रहा हूँ, अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं बच्चों तो अगर आप इसको भी ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो भी हो जाएगा। कैसे देखिए, अगर मैं इसमें यहाँ पे a1/a2 की वैल्यू निकालूंगा तो a1 का मान कितना है बच्चों हमारा 4/3 और बटा कितना हो जाएगा हमारा 2। ये बटा हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 2। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे ये 2 का इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 4/6। इसको जब काटेंगे ये हमारा कितना आ जाएगा 2/3। ये हमारा आ गया बच्चों a1/a2। नेक्स्ट चीज जब आप डिस्कस करेंगे बच्चों b1/b2 क्या हो जाएगा हमारा 2/3। ये आ गया हमारा b1/b2। तीसरी चीज बच्चों ये c1 वाला जो इसको पोर्शन इधर ले आते हैं, इसको भी इधर लेके इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। c1/c2 -8/-12। c1/c2 कितना हो गया -8/-12, माइनस कट गया 4 दूनी 8 और 4 दिए
12 कितना हो गया बच्चों 2/3। ये आपको दिख रहे होंगे ये सारे के सारे जो हैं वैल्यू आपस में बराबर है, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, ये सब बराबर हो गए बच्चों। जब सब बराबर हो गया तो फिर से क्वेश्चन नंबर 4 की तरीके इसके कितने सोल्यूशन हो गए, अनेकों सोल्यूशन हो गए बच्चों। और ये क्या हो गया बच्चों, रेखाएं कैसी हो गई हमारी, संपाती हो गई। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसका मतलब रेखाएं हमारी कैसी हो गई, रेखाएं संपाती हो गई बच्चों। और इसके किसके कितने अनेकों हल हो गए बच्चों, और ये रेखाएं कैसी होंगी हमारी, संगत होंगी। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सारे आप इनके सोल्यूशन जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो बच्चों आज का जो कोर्स था यहीं तक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, आपको लाइक ज़रूर करना है। जो बच्चे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारा का सारा जो है कोर्स मिले, वो भी फ्री में, स्टेप बाय स्टेप। जैसे वीडियो आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप जो है पीछे नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।